हॉस्पिटल में भर्ती हो तो वहीं से झाड़ा लगवा के देख लो वीडियो कॉल पे। अच्छा, आराम हो लगे तो ये समझ ला कि नेगेटिविटी है, और नहीं लगे तो डॉक्टर की बीमारी है। क्या बात है। मतलब दवाई अंदर तक भी नहीं जाएगी, इतनी देर में झाड़ा असर कर जाता है। अच्छा, ये सच्चाई है इस धाम की। क्या बात। सच्ची में सबसे पहले तो मैं इस धाम के लिए 2 ही लाइन बोलूंगी कि ये सबसे अच्छा दरबार और सबसे सच्चा दरबार है। इसकी सबसे बड़ी चीज मुझे यही लगी कि जो भैया जी ने बोल दिया वो बिल्कुल सच्चा और अच्छा है। बिल्कुल इतनी बीमार थी 12-13 साल से, तो तेरे चेहरे पे लग गए। अब तो मैं बहुत ठीक हो गई, अब तो मैं बच गई। अच्छा, इन्होंने बचा लिया मेरे को, सांसें दे दी दोबारा से। अच्छा, हाँ जी, मैं खत्म हो चुकी थी, बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। पतला भी किमें हो सब भाई, देख ले तो। पतला नहीं, मैं वैसे खत्म हो चुकी थी बिल्कुल। अच्छा? हाँ जी, बिल्कुल खत्म हो चुकी थी मैं शनिवार को इंडोस्कोपी करवा के आई थी। डॉक्टर ने मेरे को अल्सर बता दिया था, तो मैं जैसे सोमवार को यहाँ आई थी, इतनी सारी दवाइयां बांध रखी थी। सोमवार को यहाँ आई, भैया जी ने झाड़ा दिया। 1 साल हो गया मुझे ना, मुझे यूं पता सिर दर्द क्या होता है, सर्वाइकल क्या होता है, अल्सर क्या होता है, मुझे नहीं पता। कुछ सच्चाई, मैं 5-5 हजार रुपए डेली गुड़गांव कायरो डॉक्टर को देती थी। उन्होंने सर्वाइकल माइग्रेन के लिए थेरेपी करते थे मेरे पास। देख ले भाई, ये बहन के आंखों में आंसू है ना, ये ऐसे नहीं आ रहे, ये श्रद्धा और भाव के आंसू हैं। सच में पता नहीं सबको दिखते होंगे भगवान, मेरे को ये भैया भगवान दिखते हैं। मैं इनसे ऊपर किसी को भी नहीं मानती। बोल सकती, इन्होंने मेरे को दूसरी सांसें दिया। एक माँ जन्म देती है, फिर मेरे को इस भैया ने जन्म दिया है। क्या सच। जैसे हम 3 बहन हैं। मैं पहले गवर्नमेंट जॉब में थी, मेरी दोनों बहनें थोड़े बहुत पॉइंट से रह रही थी। अच्छा, मैं धाम से जुड़ी, भैया जी की अर्जी लगाई आके, मैं भैया आपकी बहनें संभाल लेना। मेरी आज दोनों बहनें वो गवर्नमेंट जॉब पे हैं धाम से जुड़ने के बाद। मेरी गद्दी किसी ने बांध दी थी जहाँ मैं जाती थी, मतलब औरों के काम बनते थे, मेरे खुद के काम नहीं बनते थे भैया। अच्छा। फिर मैं एक बार भैया के पास आई थी, बिल्कुल आज दोबारा आई हूँ। भैया ने सारे काम न्यारे न्यारे, एक बार में ही। हाँ भैया, गति खुल गई आपकी। एक बार में ही मेरी गद्दी चल पड़ी थी। भैया ने एक बार ही आशीर्वाद दिया था मेरे को। अच्छा, हाँ, फिर दोबारा भी नहीं बुलाया, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ भैया। तो अपने दरबार पे जो भी लोग आते हैं ना, भूत प्रेत की दिक्कत है वो 100% लगभग ठीक होती है। तो भाई फिलहाल बैठे हैं वीर सिंह भाई जी के पास, माँ दुर्गा शक्ति दरबार में। और हम देखिए, इनकी जो अचंभित करने वाली बात यह है कि ये ऑनलाइन यानी कि लाइव चल के आप लोगों को घर बैठे ठीक करेंगे। एक साथ एक नहीं, हजारों लोगों को, जितने भी जुड़े होंगे सभी को ठीक करेंगे लाइव चल के। और लाइव चलते हैं काफी दिन हो गए इनको, तो हमेशा इनका चैनल है वो भी पूछूंगा क्या क्या करना होता है, क्या प्रक्रिया है। मैं आपको ऐसे ऐसे लोगों के पास ले जाता हूँ, आप दांतों तले उंगली दबा लेते होगे, मुझे भी चक्कर आने लगता है क्या ऐसा हो सकता है। और वही बात पूछने के लिए मैं इतनी दूर चल के आया हूं कि क्या ऐसा संभव है कि लाइव चलते हैं और मंत्र जाप करवाते हैं लाइव आधा घंटे, और आदमी जब उठता है तो स्वस्थ होकर उठता है। सबसे पहले नमस्कार प्रणाम। नमस्कार प्रणाम, लांबा सब आपका और आपके चैनल का स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं जो आप सच्ची खबर दिखाते हो इस संसार में। जी सर, मेरा पहला सवाल तो क्या, बस बातचीत है अपनी, मैं तो साधारण सी बात किया करूं, सवाल तो घने बड़े पत्रकार वो करया करें जी। ये जो लोग संकटों से भरी है दुनिया में, क्योंकि मेरा तो काम ये है, उन लोगों से जुड़ा हुआ हूं जो बहुत दुखी है लोग। और जगह जगह जाते हैं, हर जगह सिर मार के थक हार के रुपये लुटा के घर बैठ जाते हैं। बिल्कुल, कोई रत्ती भर भी आराम नहीं होता। और डॉक्टरों के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी ऐसे ही हैं, कोई कैसी दवाई देते हैं, कोई कैसी दवाई देते हैं, और वो ठीक होने में नहीं आते हैं जी। और जो बाहरी ऊपरी शक्तियां जिनको बोलते हैं आप, नेगेटिव ऊर्जा, कुपित वायु के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं शरीर में, वो हमारे धाम पर आने से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। 1 बार 2 बार, एक तो जो पेशी आती है ना, जो उछलते हैं कूदते हैं, हमारे धाम का ये नियम है, ज्यादा से ज्यादा 1 बार वो चीजें ऊपर आ सकती है, दोबारा आएंगे तो बिल्कुल नहीं। जो भी अपनी बहन बेटी है ना, वो खेलेंगी नहीं। अच्छा, हाँ, पहले बार में पेशी बंद कर देते हैं उनकी। अच्छा, और ये जितने बैठे हैं श्रद्धालु, इनको पूछ लो, जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, हमारे धाम पे कभी उछलती नहीं है, चाहे उसमें कितनी पेशी आती हो पहले किसी धामों पे, लेकिन हमारे यहाँ आते ही पेशी बंद हो जाती है। और 2-3 बार में आने से बिल्कुल ये भूत प्रेत का रोग ठीक हो जाता है और दिव्य दृष्टि खुल जाती है। जो भी ये दिव्य दृष्टि वाली बात है ना, ये मेरे समझ में नहीं आ रही कि लोग हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं,
वनों में करते हैं, धुएं तपते हैं, जल धाराएं करते हैं, बर्फ में तपते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन दिव्य दृष्टि नहीं खुल पाती है। मुझे बड़ा अचंभा लगता है, वास्तविकता है ये हो रहा है तो ये दिव्य दृष्टि कैसे खुल जाती है? क्या मेरी भी खोल सकते हैं? जी, हर कोई खोल सकता है, जो अपने कर्मों के हिसाब से खिलती है। जिसके अंदर नेगेटिव ऊर्जा होती है वो जगह खाली हो जाती है। जब हम मंत्रों का जाप कराते हैं, आधा घंटा बैठ करके ओम नमः शिवाय या कोई भी मंत्र का जाप करते हैं, तो वो उस नेगेटिव जगह की जगह पॉजिटिव ऊर्जा भर जाती है। वो कौन सी जगह हो इसी जहां पर नेगेटिव ऊर्जा खट गाल की बैठ जाए? जैसे कोई जगह हमारे शरीर में कोई भय आ जाता है, एकदम से भय लगता है, तो हमारी आत्मा सुकड़ जाती है। अच्छा, जैसे आत्मा सुकड़ेगी तो वहां पर ब्लैक एनर्जी अपना स्थान ले लेती है। जब तक उसका भय ना निकले तब तक वो पूरा अपना स्थान नहीं ले सकती आत्मा। तो वो उसका भय निकल जाता है, हमारे धाम पे आते ही उसको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं तो नेगेटिव एनर्जी वहां से निकल के भाग जाती है, और पॉजिटिव एनर्जी जो हम मंत्र जाप करते हैं 24 घंटे, वो मंत्र की ऊर्जा भर देते हैं उसमें, तो आत्मा पूरे तरह से फैल जाती है और वहां पे प्रकाश पूरे शरीर में चमकने लगता है। जो हमारा तीसरा नेत्र है उसके ऊपर पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, तो वही सारा सातों चक्रों को चलाता है। जी, ये चक्र वाली बात आ गई। काफी लोगों का इंटरव्यू लिया है जो चक्रात को जागृत करते हैं, जैसे नाभि चक्र है, मध्यम कोई मतलब मस्तक का चक्र, के चक्र बोले अगर 7 चक्र होंगे? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहता, विशुद्धि और आज्ञा चक्र और सहस्त्रार, ये 7 चक्र मूल रूप से होते हैं। वैसे तो 108 चक्र होते हैं, जैसे 108 मनकी की माला होती है, इन सातों चक्रों से 108 चक्र जुड़े हुए होते हैं। जैसे हमारा श्वास का केंद्र है नाभि, नाभि के नीचे श्वास का केंद्र होता है। हम पूरा श्वास वहां तक लेते ही नहीं है, तो वो वहां पर कुपित वायु इकट्ठी हो जाती है, मलिनता इकट्ठी हो जाती है और वहीं पे प्रेत स्थान ले लेता है। जब हम हमारे से जुड़ते हैं, ओम का उच्चारण कराते हैं और नाभि तक पूरा श्वास जाता है ओम के उच्चारण के द्वारा, तो वो नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाती है श्वास के द्वारा। मेरा मकसद एक ही है दर्शकों, मैं कहता हूं हमेशा कि मेरा मकसद है लोग ठीक होने चाहिए। बिल्कुल। वो कैसे कर रहे हैं वो उनका तरीका है। मैं तो लास्ट में ये कहता हूं, चाहे थप्पड़ मार के कर रहे हो, लेकिन लोग ठीक होने चाहिए। थप्पड़ खा के ठीक नहीं हुआ तो गुस्सा आता है भाई। अपने दरबार पे जो भी लोग आते हैं ना, भूत प्रेत की दिक्कत है, वो 100% लगभग ठीक होती है। अच्छा जी, अगर ब्लैक एनर्जी नहीं है, कोई शारीरिक दिक्कत है, तो हम मंत्रों का जाप करना बताते हैं और उस जाप के द्वारा वो पॉजिटिव एनर्जी फील करता है और ठीक होता है। एक वो मैंने दिव्य दृष्टि केंद्र है हमारा, यानी कि ध्यान साधना केंद्र है। ध्यान के द्वारा मतलब रोगों का मतलब निवारण करना, निवारण का ध्यान के द्वारा, मंत्र चिकित्सा के द्वारा और हवन के द्वारा। जो लाइव आते हैं जैसे यूट्यूब चैनल पे, तो सभी लोगों के हाथों में मुट्ठियों में कपूर दे देते हैं। कपूर मैं समझना चाहता हूँ, मेरे दर्शकों को भी समझाना चाहता हूँ। जैसे मैं आपसे लाइव जुड़ गया, तो मैं मेरे घर में पहले ही कपूर रख लूं, दोनों हाथों में ले लूं, थोड़ा थोड़ा एक टिकिया कपूर की रख लो। मैं यहाँ से मंत्र जाप की ऊर्जा दूंगा और आप भी मंत्र जाप करो, जो भी आपका इष्ट है उसी का जाप कर लो। मैं ये नहीं कहता कि ओम नमः शिवाय करो या कोई और करो, आपको जो सबसे प्यारा देवता लगता है, राम राम करो, राधे 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 करो, कोई भी मंत्र ले लो, एक मंत्र ले लो, राम करो, कोई भी मंत्र उसी का जाप, वो जाप करो। वो नेगेटिव एनर्जी है वो कपूर में आ जाएगी जी, और उसको फिर 21 बार ऐसे घुमा करके जला दो, धीरे धीरे पॉजिटिव एनर्जी बन जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव एनर्जी बन जाएगी। वो जो शक्तियां नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगी। कहते हैं कि फोन पे झाड़ा कैसे लगता है, फोन पे आवाज जाती है, उसी मंत्र की ध्वनि हमारे कानों में जाती है और कानों के दर्द से मस्तिष्क में जाती है, हृदय तक पहुंचती है, खून की धमनियों में जाती है और वो कार्य करती है। जी, ऐसे ही काम करते हैं जी। तो जो अपने पुराने जो ऋषि मुनि पद्धति अपनाते थे ना, वो पद्धति हमने चलाई है। हमारे दादाजी 80 साल पहले से हवन करते आ रहे हैं, तो वो जब उन्होंने प्राण त्यागे तो मैं उनके सामने खड़ा था, 10 साल का था उस समय। तो वो जो शक्तियां थी वो मेरे पास आ गई और हमने भी 20 साल से हवन कर रहे हैं, तो हमें एक मोक्ष धाम मिला हुआ है जो देवी देवताओं ने दिया है, जो पितरों की उद्धार के लिए, प्रेतों का उद्धार के लिए, जो भी पितर है मलिन है उसको
मोक्ष धाम में भेज देते हैं और वहां पर देवता काम करते हैं। ठीक। तो देखिए 60 और 20, 60 साल तो दादाजी ने भी किए होंगे, 70 साल। 70 साल और 20, 90 साल से खानदान के रूप में इनके पिताजी दादाजी थे जो आर्य समाजी थे, हमारे एरिया में बहुत मशहूर रहे हैं। मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे मेरे दादाजी, हवन करते थे। हाँ, हवन करते थे। और अब हम मूर्ति पूजा को मानने लगे क्योंकि हमने बारीक से बारीक सूक्ष्म चीजों को देखा है और कपाल भाती के साथ मंत्रों का जाप किया तो मेरा अखंड मंत्र चल गया था कि दिन रात कभी बंद ही नहीं हुआ। 13-14 साल से अखंड चल रहा है जो अजपा जाप बोलते हैं, और मेरे से जो भी जुड़ता है उसका अजपा अपने आप चल जाता है। अच्छा, हाँ, बिना जपे ही जाप चल जाता अंदर से। एक बहुत से भक्त भी देखने लग रहे हैं इस वीडियो को, जो पूछा करते हैं या फिर कोई एक आधा मेरे जैसा भक्त भी जिसने एक आधी को भूतड़ेटिया साध रखे है और वो उससे काम चला रहा है अपना। यदि वो आपके पास ये चीजें सीखना चाहें, हाँ, जैसे तीसरा नेत्र दिव्य दृष्टि खोलना चाहे, वो जो साधक है या कोई विद्यार्थी है जी, विद्यार्थी जो बड़े बड़े ज्यादा पढ़ते हैं उनको भी बहुत जरूरत होती है इन चीज की, दिव्य दृष्टि की, और ये मतलब तीसरा नेत्र खोलने की, दिमाग शांत रहता है। तो वो जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़े आपसे? यूट्यूब चैनल पे लाइव आता हूँ, उसमें जुड़ जाए। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जो फ्री सेवा करता हूँ मैं, जो भगत लोग हैं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। एक 10 रुपए की सामग्री का उतारा करते हैं, वो 10 रुपए की सामग्री उनको देनी पड़ती है। डेली जो हवन होता है उसका उसमें हवन कर देते हैं। जो भी मतलब भगत के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा आती है वो हम उतार करके और यज्ञ कर देते हैं। यानी कि कोई हम सामग्री इतनी सी लेके हाँ, जो भी भक्तों की जो गद्दी बंद जाती है वो गद्दी तुरंत खोल देते हैं, उनकी शक्तियां खोल देते हैं। कोई भी तांत्रिक वगैरह कई लोग सुने हैं मैंने कि बहुत से लोग तड़फड़ लग रहे हैं जिनके पास सुरक्षा कवच नहीं होता है, गुरु का सुरक्षा कवच, भूत तो उतार देते हैं। वो ये उतार के उनको ये पता नहीं कौन सा कमरे में रोकूं, कड़े बिठाऊं, वो रहते हैं उनके घर, उनको उसका पता नहीं होता, भूत का करूं के ले जाऊं कड़े, तो वो उनको छेद देंगे, उनको खराब करेंगे, उनके परिवार के ऊपर आ जाते हैं। अपना सुरक्षा कवच नहीं होता। सारा कुछ सिखाते हैं हम, कैसे प्रेत को उतारना होता है, कैसे उसका उद्धार करना होता है, पितरों को साफ करके उनके घर पे पैरा लगाना कैसे है, वो सारा कुछ सिखाते हैं। ये पितर वाली बात फिर याद दुआ दी। पितर सारा रोड़ा है पितरा का लगा है मैंने तो सिस्टम, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूँ जिससे पूछता हूँ हमारे तो पितर रुष्ट हो रहे हैं, पितर मुंह फेर रहे हैं। पितर हैं, यदि पितर हैं तो क्या वास्तव में मुंह फेर सके? घर में आते हैं, शरीर में आते हैं, वो पितर भी प्रेत ही होते हैं, लेकिन वो घर के होते हैं इसलिए उनको पितर बोल दिया जाता है। अन्यथा पितर तो देवताओं के भी ऊपर लोक है पितरों का, वहां पे रह करके आशीर्वाद देते हैं। केवल जो शरीर में आते हैं वो प्रेत हैं, और जो उनको हम घर में, हाँ, वो भी प्रेत ही हैं, लेकिन उनको सुधारा जा सकता है। मंत्र जाप की उनको एनर्जी दोगे आप, मंत्रों का जाप करके अपने पितरों को दोगे तो वो ऊपर के चक्रों में उठेंगे। जैसे हृदय चक्र पे आ जाएंगे तो उनके मन में दया भाव आ जाएगा, फिर वो गलत काम नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ। अपने घर से क्या लेके आना और आपकी फीस क्या है? देखो, घर से एक गोला लियाओ, नारियल लियाओ, गोला लियाओ, एक ही बात है। और हवन सामग्री ला सकते हो, धूप बत्ती ला सकते हो, इसके अलावा कोई खर्चा नहीं है। जो गरीब व्यक्ति है 2 लौंग लेके आ जाएगा, उससे भी उसका संकट काट देंगे। अच्छा, हाँ, सबका मिला करके हवन करते हैं। यानी कि 20-30 रुपए का गोला लेने की बजाय यदि गरीब आदमी के पास 10 पैसे हैं, हाँ, या 1 रुपया है, 2 लोग आ जाएंगे, 4-5 लोग आ जाते हैं 1 रुपये में। हाँ, 1 रुपया तो मिले इसका है, मेरे तो भी गरीब पाओगा उस 2 रुपये पास का है 1 रुपया तो वो 1 रुपये की लौंग लेके आप गुरुजी के पास आ सकते हैं। जो भी बहन है, भाई है, जो भी आते हैं वो मुझे वीर सिंह भैया के नाम से ही जानते हैं, कहते हैं। ठीक, तो वीर सिंह भैया, और आज से मैं तो भाई वीरू भैया कहूंगा, आपकी मर्जी, जो आप कहें। तो मेरा यही प्रश्न है, जैसे ओपरी पराई किया कराया, भूत प्रेत, बिजनेस का न चलना, किसी दुकानदारी का न चलना, हाँ, बीमारियां हो जाना, अनेकों बीमारियां व्याधि पैदा हो जाती घर में, क्या सभी का ये नेगेटिव ऊर्जा से होता है और उनका उपचार हो जाता है? बिल्कुल होता है। जैसे रोहतक मेडिकल में एडमिट थी बहन जी, आ जाओ। ये बहन जी रोहतक मेडिकल में एडमिट थी। अच्छा। और किसी ने इनको नंबर दिया मेरा कि झाड़ा लगवाओ। अच्छा। इनको चिस्से लग रही थी छाती में। एक छाती तो निकाल दी थी, दूसरी छाती के लिए ऑपरेशन करवाने के लिए गई थी। जैसे ही मैंने झाड़ा लगाया वहीं पे ठीक हो गई, और 15 दिन जुड़े हुए हैं। बैठ जाइए, कितना आराम है कितना नहीं है वो बैठ जाइए।
ये बहन जी आप कहाँ से हैं बहन जी? मैं यहीं से हूँ, डाणी कलर से। डाणी कलर से? हाँ। डाणी कलर की लड़की है? हाँ। अच्छा अच्छा। तो ये शिकायत कितने दिन से थी? ये शिकायत 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया? हाँ, ऑपरेशन हो ही नहीं। ऑपरेशन हो लिया था? हाँ। दूसरा ऑपरेशन बोल दिया था डॉक्टरों ने? हाँ। यानी दोनों एक का हो लिया था, एक चेस्ट का, एक का हाँ रह गया था, दूसरा बोल दिया था? 3 गांठ बता दी थी। 3 गांठ बता दी थी? हाँ। तो यहाँ जब आपको पता चला कि यहाँ आ जाओ तो मेरे भाई ने बताई थी अकबीर सिंह के पास एक बार झाड़ा लगवा ले। अच्छा। अस्पताल में झाड़ा लगवाया था, मेरा आराम नहीं हो रहा था। झाड़ा लगाने के बाद मैं सो गई। अच्छा। फिर 3 बार लगता है झाड़ा लगवाया, फिर मैं ठीक होके ने अस्पताल तक लिकड़ी आई। ऑपरेशन नहीं करवाया मैंने। वो नहीं करवाया? नहीं। अच्छा। तो ईब दर्द नहीं होता आपको? नहीं, बस आप सब नीचे नीचे शरीर में दर्द, शोर दर्द नहीं। और दर्द नहीं है? अच्छा। दवाई गोली लेते होगे? दवाई गोली थी। हाँ, लेते रहना। देखो मेरा कहने का, मैं प्रेस से हूँ तो इसलिए मैं कह रहा हूँ देखो कि ये चिकित्साएं अलग चीज है। दवाई गोली मैं किसी की बंद नहीं करता। हाँ। क्योंकि दवाई राजा राम ने भी ली थी और जो भी वैदिक जड़ी बूटियां हैं वो लो, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर के पास भी जाओ, हम किसी को मना नहीं करते। डॉक्टर के पास जाओ, बाद में मेरे से झाड़ा लगवा के देखो। हॉस्पिटल में भर्ती हो तो वहीं से झाड़ा लगवा के देख लो वीडियो कॉल पे। अच्छा। आराम हो लगे तो ये समझ ला कि नेगेटिविटी है, और नहीं लगे तो डॉक्टर की बीमारी है। झाड़ा के क्या 1000 रुपये लोगे? कुछ नहीं लगता जी, 1 रुपया भी नहीं लेता मैं किसी से। ठीक हो 5000 ठीक हो तो भी कुछ नहीं ले। कुछ नहीं। जो भी धाम में पैसा आता है 10-5 रुपए लोग चढ़ा के जाते हैं, वो धाम में लगते हैं। बिल्कुल। तो भाई गुरु पूर्णिमा का दिन, और गुरु जो है इनके, वैसे तो काफी गुरु, इनके दादा भी गुरु हो गए। हाँ। और मनु भैया भी गुरु हो गए, और सबसे बड़े पहले गुरु जो है वो झाड़ी जवाला अमरपुरा दान सुरेंद्र जी महाराज हो गए। तो एक बार झाड़ा लगवा के देखें, यदि आपको फर्क पड़ता है, आराम होता है तो आए यहाँ। ये कहते हैं कि ज्यादातर चीजें YouTube की ऑनलाइन पे ही कर दो, ऑनलाइन पे ठीक हो जाते हैं छोटे मोटे भूत प्रेत। तो जो मरगट काली के रोग है, तांत्रिक ने किसी के ऊपर बड़ी क्रिया कर दी, वो उसको जरूरत पड़ती है जाने की, अन्यथा तो झाड़ा सुनते ही भाग जाएंगे भूत। आप और न पूछा करनी सिखाओ हो, तीसरा नेत्र खोल दो, दिव्य दृष्टि कर दो हो, सब कुछ दिखने लग जाए। तो आप भी पूछा भी बताओ हो नहीं, ये बताओ। देखो पूछा मैं निकालता नहीं किसी की। जब भी झाड़ा लगाता हूँ 2-4 बात उसके जो बता देता हूँ, बातें जरूरी होती है वो भी, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो चीजें बता देता हूँ। पूछा मैं किसी की नहीं निकालता, पूछा नहीं निकालते। नहीं। तो भाई माई सोन की जरूरत को नहीं, पूछा बताते हैं, सबके सामने बताते हैं। अच्छा। और जो भी बताते हैं उन्होंने आज तक किसी ने मना नहीं किया कि मेरे ये बीमारी नहीं है। जिसको जो बीमारी बताते हैं वो बीमारी होती ही है। अच्छा जी। इब सब तो बड़ा उत्तर सुन लो इस चीज का, मैं बताता हूँ आपको। जो पहले वीडियो में शुरू से जुड़े नहीं जुड़े थे, दोबारा देख लेना इस वीडियो को। क्या कहा था इन्होंने? दिव्य दृष्टि खोल देते हैं, तीसरा नेत्र खुल जाता, आत्मा को और सभी चक्राज को मतलब जागृत कर देते हैं। तो क्या हो गया? पूछा का मतलब अपनी पूछा खुद देखने लग जाओ, जरूरत को नहीं किसी गुरु जी दो, किसी बाबा जी दो जाने की। इस बात को समझें आप। यदि ये कहे पूछा देखूंगा तो कोई साधना कौन करे, कोई राम का नाम ले राजी को नहीं। जब बनी बनाई रोटी मिलेगी तो कोई इसी लुगाई को नहीं जो चूनो सुना है, चून में आंगली का नहीं कौन करे, चूल्हे का नहीं जाए को नहीं, जितने बनी मिलेगी। तो यानी कि जब तक पूछा दूसरा पूछोगे तो खुद भगवान का नाम करते लोगे, लेना ही नहीं पड़ेगी। हाँ। आपको कहीं पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपनी दृष्टि खुल जाएगी तो अपने घर की चीजों को अपने आप देख लोगे। और जो भी कोई कराता है करता है वो अपने आप दिख जाएगा, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। जी। इनसे पूछ लेता हूँ कि रास्ता यहाँ का कहाँ से, दिल्ली से कैसे आए, हिसार की तरफ से कैसे आए, राजस्थान राजगढ़ की तरफ से कैसे आए, उधर झुंझुनू चिड़ावा और इधर रेवाड़ी की तरफ से यहाँ पर कैसे आए? दिल्ली से आने वाले, रेवाड़ी की तरफ से आने वाले को भिवानी आना पड़ेगा। हाँ। और भिवानी से बैल जुप्पा रोड पे देवराला गांव से 1-1.5 किलोमीटर। हाँ, देवराला उतर लो, दूरी नहीं है, खेतों में ही है। हाँ, बिल्कुल मेन रोड के ऊपर ही ढाणी है भाई। मेन रोड के ऊपर आपको मुख्य चढ़ावा यही है कि आप किराया लगा के आ जाओगे, वही चढ़ावा है। अच्छा। की फोन नंबर नीचे चल रहा है, आप पूछ सकते हैं, लोकेशन मंगवा सकते हैं। और वह दिन कोई नहीं,
कोई तो शनिवार ने लाओ झाड़ा, कोई मंगलवार ने, कोई बृहस्पतिवार ने, सारे वार बाबा के हट दो, सारे बार वाता का नाम 366 दिन साल के माँ के नाम कर दिए भाई साहब ने। यहाँ पर कोई फीस चार्ज नहीं है, आपको बता दिया गया है। तो देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा। और भाई इस वीडियो ने जरूर शेयर कर दो, इस वीडियो को इतनी शेयर कर दो कि हर उस दुखी व्यक्ति के पास पहुंच जा जो घर बैठे ठीक होना चाहता है। दुनिया में फिर लिया, काफी लोग बिस्तर पे हैं जो उठ के नहीं आ सकते, काफी दुनिया भरी पड़ी है, हॉस्पिटल भरे पड़े। 7 बजे लाइव आता हूँ यूट्यूब चैनल पे, माँ दुर्गा शक्ति धाम देवराला को सर्च मारोगे तो यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट वीडियो में लाइव आता हूँ, उसमें शाम ने 7 बजे झाड़ा लगवाओ। ये चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास मैसेज आज का 7 बजे भाई साहब लाइव आ चुके हैं, और जुड़ जाओ और कमेंट में पूछते रहो और ये बताते रहेंगे जी। तो देखते रहे लोक प्रसार। जय हिंद, नमस्कार, जय माता की।